हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कॉम्पिटिटिव परिवेश में बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं और लगातार चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इस आकृति को दे दी जाती है, उसमें पूछ लिया जाता है इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो देखिए, मैं ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। इस त्रिभुज में दो पार्टीशन किए गए हैं। आपको कुछ भी नहीं देखना है, ऐसे गिनती करने की बजाय आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि बेस के ऊपर दो पार्टीशन किए गए हैं। देखिए, दो पार्टीशन तो 2 गुना 3/2, यानी जितने पार्टीशन है उससे एक आगे बढ़ा दीजिए। देखिए ये कितने हो गए, 3। इसमें 3 त्रिभुजें होंगी। इसमें देखिए कितने पार्टीशन है बेस के ऊपर, ये देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 गुना 6/2 आप इसको काटेंगे तो ये देखिए 3, यानी 15 इसमें होंगी, 15 त्रिभुजें इसमें होंगी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगले में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बेस के ऊपर 8 पार्टीशन त्रिभुज के किए गए हैं। तो इसका मतलब 8 गुना 9/2, 2 चौका 8, यानी 9 चौक 36 ट्रायंगल इसमें होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और ये एक आगे क्यों बढ़ाया जाता है, देखिए मैथमेटिक्स का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। यानी मैं आपको और सवाल बताता हूं कि हम कहते हैं कि 10 तक की टोटल संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्या होगा, 10 देखिए इंटू यानी n इंटू n प्लस 1/2। अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 10 गुना 11/2। इसको हम काटते हैं तो 11 पंजे 55 होगा। तो देखिए इस तरह से बहुत से क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स में करवाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो यही फार्मूला यानी 100 गुना 101/2 करके हम इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए और भी बहुत क्वेश्चन होते हैं। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं। कहते हैं 100 तक की संख्या है तो 100 गुना 101/2 अगर आप करते हैं, यानी यही फार्मूला लगाते हैं, तो यहां आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कर सकते हैं 100 तक की सम संख्या कितनी होती है, 50। तो 50 अगर सम संख्याएं होती है तो 50 गुना 51, आगे एक बढ़ा दो, एक आगे बढ़ाना होता है। और अगर विषम संख्याएं यानी ओड नंबर्स पूछ लिए जाए तो 50 गुना 50, हमेशा ओड नंबर में सेम रखना होता है। देखिए मैं कोशिश करके दिखाता हूं, ये देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम इसको जोड़ते हैं 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 7 37 45 10 55। देखिए तो 55 10 तक की संख्याओं का योग हो गया। अब 10 तक अगर हम कहते हैं सम संख्याएं कितनी है, तो सम संख्याएं कितनी होती है 10 तक, 5 ही तो होती है। तो 5 गुना 6 बराबर है 30। देखिए और 10 तक विषम संख्याएं ओड नंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 गुना 5 बराबर है 25। दोनों को जोड़िए, देखिए 55 मिलता है। और ये बात, और इसी तरह से हम इसको हल करते हैं कि ये कैसे आया, ये n इंटू n प्लस 1/2। और इसमें बहुत से सवाल ऐसे होते हैं, आगे मैं बताऊंगा दूसरे चैप्टर में, कि जिसमें n इंटू n माइनस 1 होता है, /2 होता है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इन ट्रायंगल में कितनी ट्रायंगल बनती है, इस तरह से हम इसमें बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। अगर रेक्टेंगल यानी आयत और स्क्वायर में भी इस टाइप से ट्रायंगल पूछ ली जाए, त्रिभुजें पूछ ली जाए, तो देखिए अगर यहां आयत है या स्क्वायर है, यानी आयत में देखिए यहां हम बेस को देखते हैं कि देखिए 1 2 3 4। तो यहां पर कितनी बनती है, 1 2 3 4 त्रिभुजें यहां दिखाई दे रही है। कभी भी आयत और स्क्वायर में यानी वर्ग और आयत में कभी भी ऐसे ट्रायंगल पूछ ली जाए तो हमेशा मल्टीप्लाई टू करना चाहिए। देखिए 4 है, ये 4 ट्रायंगल इसमें बनती है, तो 4 गुना 2 यहां 8 बनेगी। इसी तरह से देखिए यहां भी हम बेस को देखते हैं कि देखिए बेस कितने हो गए, बेस ये देखिए बेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो 8 गुना 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 16 ट्रायंगल यहां पर बनेगी। इसी तरह से यहां देखिए, इसी तरह से वही बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर बनती है। तो 8 गुना 2 16 ट्रायंगल यहां पर बनेगी। इस तरह से जो स्क्वायर होता है और रेक्टेंगल होता है, यानी आयत और वर्ग में भी यही पोजीशन होती है। बस आप ये ध्यान रखें, बेस को ध्यान रखते हुए मल्टीप्लाई 2 कर देना चाहिए, हमारा आंसर तैयार होगा। तो स्टूडेंट दूसरी ट्रायंगल में देखिए, अगर इस टाइप की कोई भी आकृति एग्जाम में आपके सामने आती है तो इसमें हम ट्रायंगल कैसे ढूंढेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें बेस देखना होता है। बेस कितने हो गए देख सकते हैं आप, गिनने में तो देर बिल्कुल नहीं लगती, 1 2 3 4 5 6 7। तो वही बात 7 गुना 8/2। और यहां देखिए यहां भी बेस कितने हैं, देखिए ये एक अलग बात है, ये त्रिभुज अलग काउंट हो गई। और ये एक सेम बेस एक ऊपर की तरफ बन गया, नीचे तो कोई बनता ही नहीं है। तो यहां भी बेस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी वही 7 गुना 8/2 जमा कर दीजिए, n इंटू n प्लस 1/2। तो ये कितना होगा, देखिए 7 चौक 28, यानी 28 प्लस यहां 28
28 28 56 जो है टोटल, इसमें हम आकृतियां देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये ऐसे कर दिया जाए, देखिए अगर यहां पर बेस जो है यहां पर रख दिया जाए, ये बेस नहीं बनाया जाए, सपोज करो ये देखिए आप ध्यान से, और बेस जो है ये इधर रख दिया जाए, इसमें कोई भी बेस ना हो, ये देखिए इस टाइप से, यानी इसमें यहां बेस बना दिया, इसमें यहां पर, इसमें कोई भी बेस नहीं है, तो बेस को हम यहां पर काउंट करते हैं। देखिए इसमें बेस बहुत जरूरी है। अब यहां देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 7 गुना 8 बटा 2 तो यही हो गया, सीधी सी बात है। और यहां देखिए यहां कितने हैं, 1 2, यानी एक यहां 1 है, यहां 2 है, और यहां 1 और यहां 2 है, तो 2 और 1 3, 3 तो यहां बन गई, ये देखिए, और 3 यहां पर बन गई, यानी सीधी सी बात है, 3 और 3 6, यानी ये देखिए 2 चौका 8, 7 चौक 28 प्लस 3 प्लस 3, यानी 28 3 31 और 3 34, यहां पर आकृति जो है इसमें होगी। तो इस टाइप से अगर बेस अलग अलग बनाकर ऊपर भी पार्टीशन दे दिया जाए, तो इस प्रकार से उस क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न में देखिए किस किस प्रकार से आकृतियां देकर और उसमें ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हाथ से बनाई गई है, थोड़ा सा टेढ़ापन तो है, लेकिन उस बात की तरफ आप ध्यान ना दें। ये देखिए अगर हम त्रिभुज के जब पार्टीशन करते हैं, मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बताया था, तो देखिए हम कहते हैं कि ये तो एक त्रिभुज है और इसमें ये 2 पार्टीशन हो गए, तो कुल ये 3 बन गए। कैसे कि जो सबसे बड़ी, जितने सबसे बड़ी जो बनी है वो है 2, तो 2 गुना 3 बटा 2 अगर हम करते हैं तो इसमें 3 त्रिभुजें बनती हैं, जैसा कि हमने अभी बताया था। लेकिन अगर पार्टीशन इस प्रकार से कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि देखिए पार्टीशन सीधे से है 1 2 3 4। अगर त्रिभुज में ऐसे एक त्रिभुज और मिडल पॉइंट्स पे ड्रा कर दी जाए तो यहां पर एक पॉइंट और बढ़ जाता है। देखिए 4 तो ये हो गई, और ये बाहर वाली जो है इसमें हम ऐड करते हैं। देखिए तो इसका मतलब कितनी हो गई, 4 + 1 = 5। देखिए तो 5 यहां पर बनती है। लेकिन अगर इसमें एक त्रिभुज और ड्रा कर दी तो आपको हमेशा याद रखना है कि देखिए ये बाहर वाली तो 1 होती है, लेकिन ये अंदर ड्रा करने के बाद और ज्यादा बन जाती है। देखिए ये उतनी बन गई, कितनी बनी, देखो अंदर ड्रा करने से 4 बनी, तो इसका मतलब अंदर कितनी है, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, तो 4 इसमें बन गई प्लस 4 इसमें बन गई, और 1 हो गई बाहर वाली, तो +1 इसमें हम करते हैं। और अगर एक त्रिभुज और भी इसमें ड्रा कर दी जाएगी, देखिए ऐसे, तो 4 एक और +4 हो जाएगा। याद रखिए आप, जितनी त्रिभुजें अंदर की तरफ बनती है, एक त्रिभुज में अंदर की तरफ बनती है, इस तरह से मिडल पॉइंट पे पार्टीशन करते हुए, तो वो 4 त्रिभुजें बनाती है, 4 त्रिभुजें बनाती है। तो ये कितनी है अंदर, त्रिभुज के अंदर 3 है और बाहर 1 है, तो 3 अंदर है, तो 3 बार 4 हम प्लस करेंगे। देखिए अगर 2 थी तो 2 बार 4 प्लस कर 1 बाहर वाली जोड़ देते। अब 3 है तो 3 में 3 अंदर वाली 4 4 करके बाहर वाली 1 इसमें प्लस करते हैं, तो ये 13 हमें यहां प्राप्त होता है। देखिए ये एक चतुर्भुज है, या हम इसको वर्ग कह सकते हैं, और इसके अंदर हमने अगर ऐसे पार्टीशन कर दिए और ऐसे पार्टीशन करके अगर हम ऐसे काउंट करते हैं, ये देखिए ये त्रिभुजें कितनी है, तो आप बाहर के 4 पार्ट को ये गिनेंगे 1 2 3 4। देखिए 4 और 1 2 3 4 पार्ट को ही गिनेंगे, तो इसका मतलब देखिए यहां 4 पार्ट अंदर है, 4 पार्ट बाहर है, तो इसका मतलब 4 गुना 2 और 4 गुना 2 कितनी हो गई, 8 और प्लस 8 यानी 16 इसमें हो गई। तो इसमें कुल त्रिभुजें जो है 16 हो गई। लेकिन अगर हम पार्टीशन बीचों बीच और कर देते हैं, ये देखिए अगर और पार्टीशन करते हैं और भाग भाग वालों को गिनते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब एक जो चतुर्भुज या वर्ग हम इसे या आयत रेक्टेंगल कह सकते हैं, इसमें अगर बाहर की तरफ 1 8 बनते हैं, तो 8 गुना 2 देखिए, और अंदर वाली में फिर 8 गुना 2 16, और अगर एक और बना दोगे अंदर, ये देखिए एक और बना दोगे तो 8 गुना 2 ये हो जाएंगे 16, यानी जितनी बनती है उनके गुना 2 कर देंगे। तो देखिए 8 गुनी 16, 16 दिया 48 त्रिभुजें इसमें ड्रा होंगी। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, और मैंने आपके सामने वही रखा है जो एग्जाम में पूछा गया है और सबसे टफ लेवल पर था। इससे बड़ा अभी तक नहीं पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस त्रिभुज में कहते हैं तो कितनी त्रिभुज है, तो इसमें समझते हैं कि एक ही त्रिभुज है। लेकिन देखिए जब हम इसमें पार्ट बनाते हैं इस टाइप से, मिडल जो सेंटर है इसके ऊपर एक त्रिभुज और ड्रा करते हैं, तो इसमें कितनी त्रिभुजें बनते हैं अभी मैंने आपको करवाया था। समझते हैं 1 2 3 4 और एक बाहर वाली 5।
आप समझ सकते हैं। तो इसमें कितनी बनती है 5। तो आपको मैंने ये देखिए फार्मूला बनाया हुआ है, आप फार्मूला बना सकते हैं। इसमें काउंट करना पड़ता है। अब देखिए इसमें भी काउंट करना पड़ता है, काउंट करके और ये बनाया गया है। इसको आप याद भी कर सकते हैं और अगर इससे आगे चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, आपको आगे भी इसका फार्मूला बता दिया जाएगा। लेकिन अब तक जो है वो 5 तक ही पूछा गया है, इससे आगे नहीं पूछा गया है। लेकिन ये एक 6 का भी एक एग्जाम में पूछा गया है, बच्चे ऐसे बता रहे हैं। वो कौन सा एग्जाम था ये मुझे ध्यान नहीं है, राजस्थान का शायद कोई एग्जाम था, उसमें पूछा गया है। तो देखिए कैसे, अब यहां पर अगर ये 5 बनते हैं, इसके अंदर अगर हम काउंट करते हैं तो क्या काउंट करेंगे? सबसे पहले ये बाहर बाहर वाले, ये देखिए जो बाहर की तरफ जिनका बेस है, ये देखिए 1 1 1 1 1, और ये देखिए 1 1 1 1 1, और ये देखिए बाहर की तरफ 1 1 1, यानी 1 2 3 4 5, और यहां से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, या इसको ट्रायंगल मान सकते हैं, टी मान सकते हैं। हमने टी एक, अगर एक त्रिभुज होती है तो उसका एक बनता है, एक ट्रायंगल होती है एक वाले में। तो देखिए ये वाला कितने का है? ये वाला 2 का है, तो 2 में कितनी हो गई? ये देखिए 5 हो गई। इसी तरह से 3 में जो है वो 13 होती है। अगर इस तरह से ये बाहर वाले 3 काउंट होते हुए जैसे इसमें 5 हुए हैं, तो यहां पर, और इसी तरह से हमारे वाला क्या है? 1 2 3 4 5, तो जिसमें 5 ये काउंट होते हैं बाहर के, जिसको हमने टी बनाया है। कुछ भी आप बना सकते हैं। टी अगर 5 है तो 5 का मान यहां पर देख सकते हैं, 5 का मान 48 होगा। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आपको ये फार्मूला जो है उस पर अप्लाई करके आप अपना आंसर पा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।